हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपर फास्ट रिवीजन हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 14। इससे पहले ऑलरेडी 13 सेट अपलोडेड है, साथ ही साथ क्यूक रिवीजन के भी सेट, और जिसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया है, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी सेट अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यह एक रिवीजन सेट है, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अखिल भारतीय पुलिस एथलीट चैंपियनशिप 2019 की मेजबानी किस राज्य ने किया था। तो वो कौन से राज्य ने किया था? हरियाणा ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन जो है वो किस शहर में होना निर्धारित किया गया है। तो यह किस शहर में? यह जो है वो बेंगलोर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन है। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह जो है वो शुक्र है, जो कि सबसे गर्म ग्रह भी है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। नेक्स्ट है हमारा कि सिंकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो ये तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो है वो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो यह पाया जाता है चीड़ वृक्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ का पेड़। नेक्स्ट है हमारा कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। तो वो कौन से काल में सक्रिय थे? वह थे विजयनगर राज्यकाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राज्यकाल में। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों के कालानुक्रम अवस्थित करें और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर ढूंढे, यह कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज खान और तैमूर में, तो सबसे पहले होगा चंगेज खान। चंगेज खान जो था वो 1221 से 27 के आसपास था। तैमूर होगा उसके बाद 1398, उसके बाद होगा नादिर शाह 1739 और उसके बाद होगा अहमद शाह अब्दाली। क्लियर है? तो इसको आप अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही सीक्वेंस बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर सी पे। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करने कह रहा है। बॉम्बे क्रॉनिकल की अगर बात करते हैं तो यह फिरोज शाह मेहता के साथ मैच करेगा। कॉमनवेल्थ की अगर बात करते हैं तो यह एनी बेसन के साथ मैच करेगा। लीडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय के साथ मैच करेगा। और सर्च लाइट जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कि स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। तो स्वराज पार्टी को सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा संस्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हमारा स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था। तो स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में जो सर्वप्रथम है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो किसके? डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, ये कब मैच करेगा? 31 दिसंबर 1929 के साथ। वहीं पूर्ण स्वराज दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930 के साथ मैच करेगा। दांडी मार्च प्रारंभ की अगर बात करते हैं तो यह 12 मार्च 1930 की बात साथ मैच करेगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सितंबर 1931 के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। तो किसके सिफारिश के आधार पर होता है? वित्त आयोग की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में स्वपोषित विकास का उद्देश्य जो है वो सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो यह जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और कब से कब तक था? 1961 से लेकर 1966 तक। नेक्स्ट हमारा कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, कश्मीर की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर की। नेक्स्ट हमारा कि NCLAT ने किस कंपनी को भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के अधिग्रहण की अनुमति दे दी है। तो यह किसको अनुमति दे दिया है? JSW स्टील को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, JSW स्टील। नेक्स्ट है हमारा कौन सा शहर जो है वो चित्र भारती फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो यह करेगा अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि ICC महिला T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है बेथ मूनी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
नेक्स्ट हमारा कि किस शहर ने पुलिस और सीआईएसएफ में महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो यह किया है नई दिल्ली शहर ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा कि कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं रविंद्र नाथ महतो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र नाथ महतो। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु में छोटे उपग्रहों हेतु ब्लैंक उपग्रहण प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। तो कौन सा प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा? यह बनाएगा दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है रंगास्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। रिलायंस कप की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। रोबर्स कप की अगर बात करते हैं तो फुटबॉल के साथ इसका संबंध है। और बेलिंगटन ट्रॉफी की बात करते हैं तो नौका दौड़ के साथ इसका संबंध है। नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं। तो कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कौन है? सेमीकंडक्टर भी है और मैग्नेटिक भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों है, सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक दोनों। नेक्स्ट हमारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन के उत्पादन जो है कि अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो आपको बुक दिख रहा है वो एडिटोरिया के करंट अफेयर का अर्धवार्षिकी के रूप में है 2021, जो इसमें 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक के सारे तथ्यों को संग्रह किया गया है। इसके लास्ट में 800 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं 16 प्रैक्टिस सेट के रूप में, 50 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। इसका भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो जो है वो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। यह कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो यह किए थे सर रोनाल्ड रॉस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। ऑप्शन में नहीं है, नहीं, सही आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा ही। आप लोग एक बार देख लीजिएगा ऐसे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर जो होगा वो यशवर्धन कुमार सिन्हा होगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश के नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और फिर कह रहा है कि तो ये तो बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये गलत है। फिर कह रहा है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये सही है। पहला और तीसरा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि इंद्रधनुष में जो 7 रंगों का कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो यहाँ प्रकाश के प्रकीर्णन का कोई जिक्र नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जावेद अशरफ को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जावेद अशरफ। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, यह पूछ रहा है। बर्न है, कैनबरा है, न्यूयॉर्क नहीं है। क्योंकि बर्न तो आप लोगों को पता होगा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, कैनबरा पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, न्यूयॉर्क नहीं है, बीजिंग फिर चीन की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा की जल धारण क्षमता जो है वो सबसे कम होती है? तो सबसे कम होगी बलुई मिट्टी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित कौन कौन सा था? तो राजस्व सुधार था, सैनिक सुधार भी था, प्रशासनिक सुधार भी था, करेंसी प्रणाली में भी सुधार था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है वो निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है? तो भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुला सकता है? वो राष्ट्रपति बुला सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति बुला सकता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत बुला सकता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को कौन प्रस्तावित किया था? टॉन्सले ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस कंपनी के म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड रखा गया है? तो यह जो है वो रिलायंस का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह अमेरिका के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि रहस्यवाद सिद्धांत है। तो रहस्यवाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जैन धर्म का सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है हमारा कि थैलोसीमिया के रोगों में शरीर जो है वो निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? हेमोग्लोबिन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेमोग्लोबिन।
नेक्स्ट है हमारा कि कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे। तो किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तन सतह जो है वो उभरा रहता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं। तो इसको किया जाता है आयन मंडल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। और यह जो भाग है वो कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है वो किस नगर के बाहर स्थित है। तो किस नगर के बाहर स्थित है, अहमदाबाद के बाहर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है सुनील मेहता को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील मेहता। नेक्स्ट हमारा कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक खैर की लकड़ी। नेक्स्ट हमारा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो क्या था, कमल का फूल और रोटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति से आप लोगों को याद होगा कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की जो पैदल टुकड़ी थी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन होता है। तो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को। नेक्स्ट हमारा कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो गोलकुंडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो बिक्री कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमांत शुल्क, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट हमारा कि किस बाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था। तो यह किस बाद ने दिया था, केशवानंद भारती बाद में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और केशवानंद भारती बाद आया कब था, 1973 में। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर का कौन सा भाग जो है वो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। तो शरीर ताप को नियंत्रित कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम जो थी वो क्या था। तो क्या था, वो था मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन तथा आत्महत्या रोकथाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि गुरुजल क्या है। गुरुजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा कि किस टीम ने ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में जीत हासिल किया है। तो किस देश ने जीता है, बांग्लादेश ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट हमारा कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ होती है। तो भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता केरल में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। नेक्स्ट हमारा भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो निम्न में से कौन है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है तारापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत में परमाणु विज्ञान के जनक कौन है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। नेक्स्ट हमारा सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो रुक्मणी देवी का संबंध जो है वो शास्त्रीय गायन से है, कुमार गंधर्व का शास्त्रीय वादन से है। वहीं बिरजू महाराज की अगर बात करते हैं तो इनका शास्त्रीय नृत्य से है। और राकेश शर्मा की बात करते हैं तो ये एक अंतरिक्ष यात्री थे, इनसे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। नेक्स्ट हमारा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो महाभियोग का मुकदमा जो है वो वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट हमारा कि भारत भवन का वास्तुविद है। तो भारत भवन का वास्तुविद की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कौन है, चार्ल्स कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट हमारा वंदे मातरम जो है वो किस पुस्तक से संबंधित है। तो यह आनंद मठ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। और आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चटर्जी। नेक्स्ट हमारा हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है। तो हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा जो होता है वो होता है प्रकंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। नेक्स्ट हमारा कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो किसने संभाला है, सुरजीत सिंह देसवाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरजीत सिंह देसवाल।
नेक्स्ट हमारा कि डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते हैं। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होगा? जहां गहरे समुद्र नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहरे समुद्र नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा ये विश्व में पहले पर्यावरणीय अनुसंधान उपग्रह वीनस का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका जो प्रक्षेपण है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ये फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा कि कौन व्यक्ति जो है वो हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित शब्द सतमें बजते किस पुस्तक से लिया गया है? तो सतमें बजते जो लिया गया है वो मुंडोपनिषद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि मानस का हंस के लेखक कौन है? तो मानस के हंस पुस्तक के लेखक हैं अमृतलाल नागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट हमारा वैज्ञानिक जो थे एस चंद्रशेखर, उनको नोबेल पुरस्कार जो है वो किस कार्य के लिए मिला था? तो उनको नोबेल पुरस्कार जो है वो नक्षत्र भौतिकी के लिए मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्षत्र भौतिकी के लिए। नेक्स्ट हमारा कौन व्यक्ति जो है वो हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो किनको नियुक्त किया गया है? बी आनंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी आनंद। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो क्रिकेट में चाइना मैन किसको कहते हैं? जब बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद जो होती है उसको चाइना मैन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि धार्मिक कविताओं का संकलन जो है वो कुराल एक संकलन है, वो किस भाषा में है? तो कुराल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तमिल भाषा में है। तिरुकुराल को ही कुराल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में। और कुराल को दक्षिण भारत का वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन व्यवस्था था वो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मिश्र धातु नहीं है, यह पूछ रहा है। तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू किया है? तो शिव भोजन नामक योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा कि अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अवमूलन होता क्या है? अवमूलन से देखिए सिंपल सा मतलब जब जानबूझकर विदेश के मुद्रा के तुलना में किसी देश की मुद्रा वैल्यू को कम करना ही क्या कहलाता है? अवमूलन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जर्नल का नाम जो है वो डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो किसका नाम रखा गया था? रोमेल का नाम रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमेल। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है? तो नहर सिंचाई पद्धति जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जो है, तो कुपोषण मुक्त अभियान बनाने के लिए जो किया गया है वो किया गया है सुपोषित माँ अभियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रत्यक्ष कर का भार जो है वो मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है? तो अप्रत्यक्ष कर का भार जो है वो मुख्यतः उपभोक्ताओं को वहन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है हमारा कि सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? एक गतिहीन अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को प्रवर्तित करता है? तो क्लोरोफिल प्रकाश के हरा घटक को प्रवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरा। याद रखिएगा क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। नेक्स्ट हमारा कि कांच की कौन सी किस्म जो है वो तापरोधी है? तो कांच की पायरेक्स कांच जो होती है वो तापरोधी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पायरेक्स कांच। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में
कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो यह किस में लिया जाता है? मोहिनीअट्टम में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं मुहिद्दीन यासीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि वह मुसलमान मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है? तो यह कहाँ रखा गया है? यह रखा गया है श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। मोहम्मद साहब का जो जन्म था वो मक्का में हुआ था और इनके बचपन का नाम जो था वो अमीन था। नेक्स्ट हमारा कि जो सत्याग्रही हैं MK गांधी, वो सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले उनको जेल 1908 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1908 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे। नेक्स्ट है हमारा कि खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बारहमिहिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि सैंडलर आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो सैंडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था और इसका संबंध जो था वो शिक्षा से था और उस समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 में। नेक्स्ट हमारा शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से याद रखिएगा, आर्यभट्ट जो थे वो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना भी किए थे। नेक्स्ट हमारा कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाइए। देखिए, प्रतिहार वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी कन्नौज। चंदेल वंश की अगर बात करते हैं तो खजुराहो। परमार वंश की अगर बात करते हैं तो ये था धार। चालुक्य सोलंकी वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये था अहिलवाड़। तो ये सब सामने सामने ही लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल जो है वो बस्तराज के द्वारा किया गया था। बस्तराज कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था गुर्जर प्रतिहार वंश, राजपूत और पाल वंश के शासकों के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तराज। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया है? तो यह कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अर्जुन मुंडा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट हमारा इनाम जो है वो भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो है वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा यह जो सुपर फास्ट रिवीजन का जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।